हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि एग्जाम में डन मानिए आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये है करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्राइब्स इन न्यूज़। तो बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं, हर स्टेट में अलग अलग टाइप की ट्राइब्स मिलती हैं। अब इतनी सारी ट्राइब्स कैसे याद करें? सो मैं आपको ये बता दूंगा कौन कौन सी ट्राइब्स याद करनी है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। ओके, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ट्राइब्स की बात करता हूं, तो सबसे फेमस ट्राइब की बात कर रहा हूं जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, दैट इज कौन सी? दैट इज कट्टू न्याकन ट्राइब। याद रखिएगा। सो कट्टू न्याकन ट्राइब की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैं आपको बता दूं। अभी रिसेंटली ऑस्कर मिला, और किस मूवी को ऑस्कर मिला? तो बहुत सी मूवीज जो ऑफकोर्स बाहर की मूवीज को ऑस्कर मिला है, बट इंडिया में किसको ऑस्कर मिला है ये इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला, दैट इज एलिफेंट विस्पर। याद रखिएगा। और ये जो एलिफेंट विस्पर है जिसने डॉक्यूमेंट्री जीता, उसने किसकी स्टोरी को डिपिक्ट किया है? तो याद रखिएगा, कट्टू न्याकन जो ट्राइब है, ठीक है, इसी की लाइफ स्टोरी पर उन्होंने डिपिक्ट किया था। मतलब जो ये डॉक्यूमेंट्री उस पर बनी हुई है, आप चाहे तो नेटफ्लिक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने किस तरह एक एलिफेंट को बचाते हैं ये ट्राइब के लोग। ठीक है, इसमें 2 लोग की स्टोरी है, तो आप चाहे तो स्टोरी भी देख सकते हैं। ओके, तो ये ट्राइब पूछी जा सकती है आपसे, ये ट्राइब कहां से बिलोंग करती है? तो आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, दैट इज तमिलनाडु और केरल में ट्राइब बिलोंग करती है। याद रखिए, तमिलनाडु एंड केरल। और ये भी बता दूं, जैसे आपको पता होगा पीवीटीजी ट्राइब आपने पढ़ा होगा, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, ऐसे इंडिया में 75 पीवीटीजी ग्रुप हैं, उनमें से कट्टू न्याकन ट्राइब जो है ये भी पीवीटीजी ग्रुप के अंदर ही आती है। मतलब ट्राइब्स में भी जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है उनको हम पीवीटीजी के अंदर रखते हैं। और याद रखिएगा, टोटल 75 पीवीटीजी इंडिया में है, उनमें से ये ट्राइब न्यूज में है, चांसेस ज्यादा है। सीधा पूछाएगा कहां से ये ट्राइब बिलोंग करती है, तो ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे आपको, ऑफकोर्स केरल दे देंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट दे देंगे, पूछेंगे ये ट्राइब किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो आंसर आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में। ओके, सेकंड किस तरह क्वेश्चन आ सकता है? सेकंड आएगा, अब देखिए अभी रिसेंटली कुछ चीजें न्यूज में रहती हैं, ये ट्राइब भी बहुत फेमस है, दैट इज कुरुक। इसका नाम कुरुक भी कहते हैं, या तो ओरोन ट्राइब। याद रखिए, तो कुरुक या ओरोन ट्राइब एक ही ट्राइब का नाम है, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन, पहली बात तो ये ट्राइब किस एरिया की बिलोंग करती है, याद रखिएगा। तो छोटा नागपुर जो रीजन है, याद, छोटा नागपुर जो प्लेटू है, वहीं पर उन्हीं के आसपास के स्टेट्स पे ये ट्राइब बिलोंग करती है। आप देखेंगे जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स पर ये ट्राइब मेनली है। ओके, तो अब आप सोचते हैं सर क्वेश्चन में क्या ये सारे स्टेट्स मेंशन करेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, इनमें से कोई एक स्टेट मेंशन कर देंगे, एक एकदम साउथ का मेंशन कर देंगे, एक नॉर्थ ईस्ट का मेंशन करेंगे और कहेंगे किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो आंसर आसान हो जाता है मार्क करना। ओके, अभी न्यूज में क्यों है ये ट्राइब? तो बहुत सी वजह से वैसे न्यूज में रहती है, बट एक फेस्टिवल अभी झारखंड में 24 मार्च 2023 में सेलिब्रेट किया गया, दैट इज सरहुल फेस्टिवल। ओके, और इस फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट किया गया है वो कौन सी ट्राइब करती है? वो जो कुरुक या तो ओरोन ट्राइब जो होती है वही सेलिब्रेट करती है। ओके, तो याद है कि ओरोन ट्राइब मैंने बताया आपको बिहार में भी अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी झारखंड में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफकोर्स बिहार भी रीजन पास पड़ता है, तो वहां पर भी ये ट्राइब्स है, बट मेनली इन स्टेट्स पर है, मेनली ऐसा नहीं बिहार में नहीं है, उस जो छोटा नागपुर का रीजन है ना, वहां पर ये ट्राइब मेनली आप देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब पर आते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, निशी ट्राइब। ठीक है, सबसे पहले ये ट्राइब कहां से बिलोंग करती है? क्वेश्चन ये आएगा, तो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, तो ये आपको याद रखना है। अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे फेब 2023 में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, कहां पर? दैट इज एट अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम था बुरी बूट फेस्टिवल। याद रखिएगा। और ये बुरी बूट फेस्टिवल जो था, ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का। कौन सी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है? निशी ट्राइब जो है वो इसे सेलिब्रेट करती है। ओके, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो आपको पता होगा ये स्टेट 1987 में 28 फेब 1987 में बना था, ये भी आपको फैक्चुअली याद रखना है। अगर मैं ट्राइब्स की बात कर रहा हूं तो एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे बड़ी ट्राइब, लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्राइब जो न्यूज में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हक्की पिक्की ट्राइब। याद रखिएगा। सो हक्की पिक्की ट्राइब सीधा आएगा, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? सब लोग आंसर इसका कर्नाटका लगा देना तुरंत, क्योंकि मेनली ये कर्नाटका में फाउंड होती है। न्यूज में क्यों थी? अभी आपको पता होगा सूडान में इश्यूज चल रहे थे, हमने उसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑपरेशन कावेरी। ओके, जो सूडान में हमने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया है, तो वहां पर आप देखेंगे करीबन हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के करीबन 181 मेंबर्स जो हैं, जो कर्नाटका के थे, वो स्टक हो गए थे कहां पर? वॉलेंस हिट सूडान में। तो इसलिए न्यूज में था, ये ट्राइब बड़ी न्यूज में आ गई थी। कर्नाटका में भी इलेक्शंस भी हुए हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और जनरली देखेंगे हक्की पिक्की ट्राइब जो होते हैं बर्ड कैचर होते हैं, या आप इनको हंटर्स कह सकते हैं। बर्ड कैचर, चिड़ियाओं को पकड़ते जो हैं, याद रखिए वो हक्की पिक्की ट्राइब
इसके लिए फेमस है। ओके, और मेनली कहाँ फाउंड होते हैं? दे आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका। ओके, और न्यूज़ में क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन कावेरी से ही मैंने लिंक कर दिया ये ट्राइब क्यों न्यूज़ में आई है। नेक्स्ट बात करता हूँ मिशिंग कम्युनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिशिंग ट्राइब या मिशिंग कम्युनिटी की मैं बात करूँ, ये बहुत फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले ये मिशिंग कम्युनिटी असम से बिलोंग करती है, याद रखिएगा, मेनली असम में है। और एक अभी रिसेंटली आप देखेंगे असम में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, दैट इज अली आई लियांग फेस्टिवल 2023, जो कि असम में सेलिब्रेट किया गया। और ये फेस्टिवल आप देखेंगे मिशिंग कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है। ठीक है, लेक्चर जरूर एंड तक जरूर देखना यार, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ गया ना तो बोनस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट माने जाएंगे। ओके, अब देखिए ये ट्राइब और भी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में रहती है। असम में आपको पता है एक रिवर फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, अब आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड रीजन आ जाता है, ये बेचारे परेशान रहते हैं। देखिए इन्होंने कितना अच्छा सोल्यूशन बनाया हुआ है, घर आप देख सकते हैं, इन्होंने फ्लड को देखते हैं उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। इसलिए मैंने ये भी लिखा हुआ है कि इंडिया मिशिंग ट्राइब लिव्स इन ट्रेडिशनल फ्लड रेजिलिएंट होम्स टू अडैप्ट द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को ब्रह्मपुत्रा में जैसे फ्लडिंग हो रही है उसको देखते हो, देखिए किस तरह इन्होंने घर बना रखे हैं, तो इसके लिए भी बहुत फेमस रहते हैं। ये हिंदू का आर्टिकल है। ओके, तो हो सकता है पूछिए मिशिंग ट्राइब किस एरिया से बिलोंग करती है, तो आंसर वुड बी असम। ओके, तो यार कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेती कम्युनिटी। अगर मेती कम्युनिटी की मैं बात करूं, ये बहुत न्यूज़ में था, अभी आपको पता होगा मणिपुर में इश्यूज भी हुए, क्राइसिस भी हुए। ओके, तो सबसे पहले मैं मेती कम्युनिटी की बात करूं क्यों न्यूज़ में है। जो मणिपुर का हाई कोर्ट है, ओके, उसने अभी रिसेंटली स्टेट को बोला है कि आप जो मेती कम्युनिटी है इसको इंक्लूड करें शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में, इनको एसटी का जो स्टेटस है वो इनको प्रोवाइड करें। ठीक है, ये अभी मणिपुर की जजमेंट भी आई है हाई कोर्ट की। और क्लैश भी अभी रिसेंटली, एक और न्यूज़ बता दूं मैं आपको, क्लैश भी हुआ था। देखेंगे इसी कम्युनिटी की जो लॉन्ग टाइम से डिमांड थी, तो आप देखेंगे मेती कम्युनिटी और जो हिल स्टेट्स के अलग ट्राइब्स हैं उनके बीच में क्लैश भी देखा गया, जो मणिपुर में इतना बड़ा इशू बना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मैं बता दूं ये कम्युनिटी जो है एम से मेती, एम से मणिपुर, आप याद कर सकते हैं। और ये मणिपुर की लार्जेस्ट कम्युनिटी भी है, अराउंड 50% जो मणिपुर पॉपुलेशन है वो मेती इस कम्युनिटी के अंदर ही आती है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब। पूछा सकता है ये ट्राइब किस रीजन से बिलोंग करती है। मेनली ये मणिपुर में रहते हैं, ऐसी बात नहीं सिर्फ मणिपुर में, अदर रीजन्स में भी हैं, बट मेनली किधर ये न्यूज़ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो रीजन आपको याद रखना है। आपको आसपास के स्टेट्स नहीं देंगे, वो एकदम नॉर्थ ईस्ट देंगे, फिर एक नॉर्थ का स्टेट दे देंगे, लद्दाख दे देंगे, ऐसे करके ऑप्शंस में दिया जाएगा। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज मणिपुर। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं भील ट्राइब की। देखो भील ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, क्यों पहले मैं वो बताता हूँ फिर इस टॉपिक पे आता हूँ। भील ट्राइब सबसे पहले इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल जो ग्रुप है वो है भील ट्राइब। ओके, और जनरली आप भील ट्राइब देखेंगे किस रीजन्स में रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी भील्स हैं। ओके, गुजरात में है, कर्नाटका में है। ओके, मध्य प्रदेश मैंने बताया, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है। ओके, और याद रखिएगा ये एक्सीलेंट आर्चर्स होते हैं, मतलब तीरंदाज जिसको आप कहते हैं, उसके लिए बहुत फेमस होते हैं भील ट्राइब्स। ओके, तो भील ट्राइब क्यों न्यूज़ में है? देखिए भील ट्राइब तो बहुत सी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में थे, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों न्यूज़ में है। भील ट्राइब की अगर बात करें तो एक राजस्थान में एक डांस होता है जिसको मैंने बताया ना, भील राजस्थान में भी मिलते हैं। सो जो गैर डांस होता है वो राजस्थान का डांस है, जिसको मेन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं। जनरली होली और जन्माष्टमी में ये गैर डांस परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस किसका है, किस कम्युनिटी का डांस है? पहली बात ये भील कम्युनिटी का डांस है। ओके, तो ये हर बार होली में न्यूज़ में आ जाता है गैर डांस, तो याद रखिएगा ये डांस आपको याद रखना है किस का डांस है, तो आंसर वुड बी भील कम्युनिटी। दूसरा ये क्यों न्यूज़ में है, गुजरात में भी इलेक्शंस हुए आपने देखे होंगे, तो गुजरात के जो आप एमएलए हैं उन्होंने डिमांड किया है सेपरेट स्टेट ऑफ भील प्रदेश। उन्होंने एक भील प्रदेश की डिमांड कर दी है फॉर भील कम्युनिटी। अब आप देखेंगे कौन से स्टेट्स उन्होंने बोले, उन्होंने कहा है कि देखो राजस्थान का कुछ पार्ट, वेस्टर्न मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, गुजरात का और नॉर्दर्न महाराष्ट्र का, इसको मिला के एक भील प्रदेश बनाना चाहिए। ओके, तो ये भी इसलिए भील प्रदेश, भील कम्युनिटी ये न्यूज़ में आ जाती है। और गैर डांस तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा चुका है किस स्टेट का डांस है, तो आंसर इज राजस्थान और भील कम्युनिटी का डांस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी आओ ट्राइब, नाम से ही पता चल रहा है नॉर्थ ईस्ट की होगी। आओ ट्राइब की बात करूँ तो ये नागालैंड से बिलोंग करती है। न्यूज़ में क्यों है, एक फेस्टिवल है दैट इज मोआत्सू फेस्टिवल, याद रखिएगा मोआत्सू फेस्टिवल जो कि मई 2023 में सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पर, नागालैंड में। और ये फेस्टिवल कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, आओ ट्राइब, याद रखिएगा। और इस पर जनरली आप देखेंगे वो गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं, है ना, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, नए फ्रेंड्स को खाना पीना, बॉन फायर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, विलेजर्स यहाँ पर अपनी एक तरह से फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करते हैं। तो याद रखिएगा आओ ट्राइब बिलोंग टू, दैट इज वेयर, दैट इज एट नागालैंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिजो ट्राइब, नाम से ही पता चल रहा है मिजो, ठीक है, मिजोरम से बिलोंग करते होंगे बिल्कुल। अभी रिसेंटली वहाँ पे देखेंगे चापचुरकुट, ये एक फेस्टिवल है 2023 में अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, और ये मिजो ट्राइब जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। और अभी मार्च में आप देखेंगे फेस्टिवल भी न्यूज़ में था। तो फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, दैट इज मिजोरम,
और ये किस ट्राइब कुछ याद रखिएगा चापचोरकुट फेस्टिवल जो है इसको कौन सी कम्युनिटी या ट्राइब सेलिब्रेट करती है, तो आंसर है मिजो ट्राइब, दैट इज एट मिजोरम। ओके, नेक्स्ट की बात करता हूं, मोनपा ट्राइब, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, स्टार लगा लो। मोनपा ट्राइब सीधा पूछेंगे किस स्टेट से बिलोंग करता है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ओके, और अभी रिसेंटली याद रखिएगा टोग्या फेस्टिवल, याद रखिए टोग्या फेस्टिवल जो है वो मोनपा ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा दैट इज मोनपा ट्राइब दैट बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिए मैं एकदम इंपॉर्टेंट ट्राइब्स बता रहा हूं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब जैसे कुछ ट्राइब आप देखेंगे स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चंस आए थे, कुछ ट्राइब्स लिख दी थी, कुछ स्टेट लिख देते हैं, बोलते हैं कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो आपको पता होना चाहिए ना किस स्टेट्स के अराउंड मिलती हैं, मेनली ये ट्राइब्स कहां से बिलोंग करती हैं। जैसे कुकी ट्राइब, लास्ट ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो कुकी ट्राइब मेनली आप देखेंगे इट बिलोंग्स टू मणिपुर। ओके, इमेज ही मैंने बना रखी कुकी ट्राइब की, मेनली बिलोंग्स टू मणिपुर। ऐसे टोडा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, याद है नीलगिरी एरियाज में है और मेनली इट इज फाउंड एट तमिलनाडु। सो टी से टोडा, टी से तमिलनाडु, कुकी याद रखना आपको मणिपुर। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जैसे कि चांगपा ट्राइब, नाम से पता चल रहा है ये तो लद्दाख की होगी, अगर ऑप्शन दिखेगा मुझे तो चांगपा ट्राइब बिलोंग टू लद्दाख। ओके, मलधारी ट्राइब्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आप देखेंगे 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन पर अपील भी की थी, भैया पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। ओके, तो ये ट्राइब जो है याद रखिए गुजरात की बिलोंग करती है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है भूतिया ट्राइब, ये ट्राइब भी एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है ऑलरेडी, इसलिए मैंने मास्टर लगा रहा हूं मैं। तो ये बिलोंग कहां करती है, मेनली सिक्किम को। तो याद रखिए जो ट्राइब्स मैं बता रहा हूं ना कुछ लिमिटेड ही बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है दाफला और सिंगपो ट्राइब। ओके, तो दाफला और सिंगपो ट्राइब जो है मेनली बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो किसी ना किसी वजह से न्यूज में है। और जो मैं बता रहा हूं ट्राइब्स के स्टेट्स आपको जरूर याद रखना है क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिरहो ट्राइब आप देख सकते हैं मेनली बिलोंग करती है कहां से, दैट इज एट झारखंड। ओके, नेक्स्ट है जौनसारी ट्राइब, याद रखिए जौनसारी ट्राइब की अगर बात करूं तो उत्तराखंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स में बहुत सारी ट्राइब्स होती है बट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, लेपचा और भूतिया ट्राइब याद रखिए मेनली बिलोंग टू वेयर, दैट इज एट सिक्किम। ठीक है, अभी देखेंगे आप मैंने यहां पर भी डिस्कस किया, दैट इज भूतिया ट्राइब बिलोंग टू सिक्किम। ठीक है, और वापस इसको मैंने यहां पर रिपीट कर दिया क्योंकि भूतिया ट्राइब जो है इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फिर से मैं यहां पर बता रहा हूं लेपचा और भूतिया दोनों टाइप कहां बिलोंग करती है, दैट इज एट सिक्किम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भूतिया ट्राइब से, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पनियान और एरोला ट्राइब। ओके, ये बिलोंग करती हैं केरल से। ओके, तो यहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी ओके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैंने सारी डिस्कस कर दी है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है एक अंडमान निकोबार की एक फेमस ट्राइब का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अंडमान निकोबार की एक ट्राइब का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये ट्राइब्स जो थी अभी 2023 में न्यूज़ में है और मेरा मानना है इनमें से ही कोई ट्राइब जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो ट्राइब्स थी वो कंप्लीट होती हैं। सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ क्योंकि इतनी सारी ट्राइब्स आप याद नहीं कर सकते, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ओके, अब अगर आप हमारे चैनल को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं अब इतने अच्छे इनिशिएटिव्स लाते हैं जहाँ पर हम सारी चीज़ों को एक साथ प्रोवाइड करते हैं, आपको इसकी PDF भी मिलती है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करें तो हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रही है, आपके मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, तो आप हमको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर मेंशन है। ओके, और ये वॉलंटरली है, कंपलसरी नहीं है। नहीं भी करोगे तो चलेगा, वीडियो को लाइक भी कर दो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ओके, अब मैं बात करूँ अपने हैंड रिटन नोट्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप देखेंगे हम अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं हैंड रिटन, जहाँ पर हम हर सब्जेक्ट की एक अच्छी बुकलेट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट के एनवायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये नोट्स। तो आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ये नोट्स कैसे ऑर्डर किए जाएंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप तुरंत उस पर कॉन्टैक्ट करो और इन नोट्स को ऑर्डर कर लो क्योंकि एग्जाम में आपको नोट्स अगर आपके हाथ में है तो एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है स्टडीज़ में, बट अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो, आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन जो बच्चे अभी स्टार्टर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अभी प्रॉपर जीरो से सब चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ नोट से तो काम होगा नहीं आपका क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, जहाँ पर आप मेरे सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जरूर इन कोर्सेज को देखो, यूपीएससी से लेकर स्टेट सर्विसेज के सारे कोर्सेज हैं, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करना मेरी गारंटी है, मैं आपका क्वालिफाई करवा के दूंगा। ओके, आपको सिर्फ हमारी चीज़ों को गाइडेंस को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो कि एक बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है, पढ़ना डिफिकल्ट होता है, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और अगर आप कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं तो जितने भी ग्रुप्स में, हर बच्चा किसी न किसी ग्रुप्स में होता है, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ये चैनल आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। आपको पता होगा मई मंथ अब कंप्लीट होने वाला है, तो अब हम मई की करंट अफेयर्स जितनी भी हैं वो भी आने वाली है, तो रेडी रहिएगा। वो भी चीज़ें हम सारी प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ऑफकोर्स अपने लेक्चर्स भी बनाते हैं। ओके, और इस तरह ही आप वीडियो को लाइक करते रहें, जिस तरह आप प्यार दे रहे हैं इसी को देते रहें, जिससे हमारे और ज़्यादा हम ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स आपके सामने लाते रहें। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।